नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 11 जुलाई 2021 और यहाँ पे 12 जुलाई 2021 यानी सोमवार के लिए निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे निफ्टी, उसके बाद फिर जो दूसरा वीडियो डालूंगा वो बैंक निफ्टी का होगा, लेकिन फिलहाल निफ्टी को देखेंगे। तो निफ्टी का जो कैंडल है, जो फ्राइडे का कैंडल है, ये एक तरह का डोजी कैंडल है। किस तरह का कैंडल है? डोजी कैंडल। और डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है? आप लोग मेरे पुराने व्यूवर है और जानते हैं, नए पुराने मार्केट में है, आप लोग तो जानते हैं। जो लोग डोजी कैंडल को नहीं जानते, मैं सीधी समझा दूं। डोजी का मतलब होता है कंफ्यूजन। दूसरा लैंग्वेज में समझ लीजिए कि मार्केट कंफ्यूज हो गया कि इसको जाना कहाँ है। क्योंकि आप देखेंगे मार्केट ओपन तो हुआ है 15,688 पर। मैं ऑप्शन चेन की भी एनालिसिस करूंगा और कॉल और पुट भी बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले समझ लेते हैं इसको। ओपन हुआ 15,688 पर, क्लोज कर गया 15,689 रुपये 80 पैसा। यानी कि अगर हम देखें तो बिल्कुल इक्वल है, ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग। यानी जहां से चले थे वहीं लौट के घर को आ गए, जहां से ओपन हुए वहीं पे आके क्लोज हो गए, है ना। दिन भर ऊपर उछल कूद किया, ऊपर और नीचे दोनों साइड, लेकिन अंत में क्लोजिंग सेम जगह हो गया। तो ये कंफ्यूज हो गया कि मुझे जाना कहाँ था, वापस घर आ गए। हाई लगाया 15,730 पर। हाई कितने का लगाया? 15,730 पर, और क्लोजिंग कर रहा है 15,689 पे। अगर ऊपर से रिजेक्शन देखे तो कम से कम 30 और इधर 11, 41 पॉइंट माइनस में नीचे आ गया। और अगर हम लो 632 का लो है और क्लोजिंग वहां से देखें तो वहां से भी हम देखते हैं कि कम से कम जो है 50 पॉइंट के आसपास में हमारा गया। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि सब चीज़ बराबर चल रहा है, यानी कन्फ्यूज़न पूरा है मार्केट में। तो ये कन्फ्यूज़न कब क्लियर होगा? सिंपल समझिए कि जब ये अपने हाई को ब्रेक करके सोमवार को, मंडे के दिन 15,730 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, इसका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये 15,630 के नीचे चला जाता है तो ये नीचे के डायरेक्शन को पकड़ लेगा, कन्फ्यूजन वहां पे भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या मार्केट नीचे आने वाला है, क्या मार्केट नीचे जाने वाला है, इसको पूरा यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे, देखेंगे कि क्या सपोर्ट हमारा टूट सकता है या नहीं। सबसे पहले बात तो क्या है कि हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 15,600 का है और 550 का अब नियर में आ रहा है। 15,600, 15,550, ये दो लाइन आप हमेशा याद रखिए, दो सपोर्ट जोन हमेशा याद रखिए। बहुत ही भयानक गिरावट हुआ था किसमें? तो बैंक निफ्टी में तेज गिरावट आया था थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन। उसके बाद उसने कवर किया था फ्राइडे को, लेकिन वो भी कंफ्यूजन में पड़ गया था। उसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते। तो यहाँ पे हम दो सपोर्ट जोन पकड़ पा रहे नीचे, 15,650 का पहला, दूसरा 15,600 और तीसरा 15,550। 15,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उसको ऑप्शन डेटा से हम लोग एनालाइज करेंगे। सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो 15,650 का पहला सपोर्ट बन रहा है, 15,600 का दूसरा बन रहा है चार्ट के हिसाब से, और तीसरा 15,550 का बन रहा है। ये हमारा सपोर्ट है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो आप देखिए हाई 15,730 के पास से रिटर्न हो गया। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि पैसे सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारा 15,700 का होगा, क्योंकि ठीक उसके पास में गया था और आज का क्लोजिंग जो है, फ्राइडे का क्लोजिंग ठीक उसके नीचे किया है। दूसरा 15,750 और तीसरा 15,800 का नियर में रेजिस्टेंस है। बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ होगा? तो बड़ा रेजिस्टेंस 15,850 से लेके 15,900, 950, यानी 900 वाला तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। ये जो 900 पॉइंट है 15,900 का, वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। नियर रेजिस्टेंस 800 तक के नज़र में आ रहे हैं। क्लोजिंग कर रहा है 15,690 के पास। अब हम जरा ऑप्शन डेटा को देखें कि कौन सा कॉल और पुट लेना चाहिए हम लोगों को और किस लेवल पे इंडेक्स को खरीदना है। तो मैं दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो चलिए जरा सा हम लोग ऑप्शन डेटा पे चलते हैं। तो यहाँ पे आ गया, देखिए हमारा पीसीआर वैल्यू कितना है? 0.6561। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम तेज बाउंस के कगार पर है। पीसीआर बिल्कुल 1 के नीचे आ चुका है, तो इसका मतलब है हम फास्ट बाउंस करेंगे। क्या करेंगे? बहुत ही फास्ट बाउंस करने के मूड में आ चुके हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे, कभी भी बाउंस हो सकता है। और हमारा एट द मनी कॉल जो है, हम जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो 15,690 के आसपास में, तो हम 15,700 के पास में एट द मनी होंगे। बिल्कुल यही हमारा प्राइस आ रहा है, तो 15,790 को हम लोग लेके चलते हैं एट द मनी पे। अभी देखिए हम जो एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, किस एक्सपायरी की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं
अब जो नेक्स्ट एक्सपायरी आएगा 15 तारीख वाला उसकी, तो हम 15,700 के आसपास में एट द मनी है, बिल्कुल हो गया। तो इस तरफ देखिए कॉल राइटर की संख्या, इधर हमारा रेजिस्टेंस, इधर हमारा सपोर्ट, क्योंकि इधर हमारा पुट बैठा है ना, और इधर हमारा कॉल बैठा है, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा सपोर्ट रजिस्टेंस, इधर रजिस्टेंस ढूंढेंगे और इधर सपोर्ट। 15,700 में अगर हम देखें तो 47,65,725 कॉल राइटर है, 47,65,725 कॉल राइटर, जिसमें 34,15,650 सिर्फ फ्राइडे को ऐड हुआ है। ये काफ़ी भयानक हुआ, काफ़ी भयानक। और अगर हम पुट राइटर की बात करें तो 34,32,000 हमारा पुट राइटर है, जिसमें 17,60,000 फ्राइडे को ऐड हुआ है। लेकिन तो हम यहाँ से देखते हैं 34 लाख और 47 लाख, लगभग 14 लाख 13 लाख हमारा कॉल राइटर ज़्यादा है। किस पर? 15,700 पे। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस 15,700 ही बनेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी चार्ट पे लिखा हुआ है। मैं उसको आपके साथ डेटा मैच करा रहा हूँ इसलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। यहाँ पे नीचे ऑप्शन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो। 15,700 की बात करें, 15,750 की बात करें तो हम एकदम हमारा जो कॉल में राइटर बैठा है 18,52,350, जिसमें कि 8,42,935 को 925 कॉल राइटर फ्राइडे को ऐड हुआ है। अगर हम पुट की बात करें तो हमारा 4,46,175, यहाँ 4 लाख है और इधर 18 लाख है, 4 चौके 16 होता है, यानी कि 4 गुना हमारा रेजिस्टेंस जोन 15,750 पे अवेलेबल है। अगर हम 15,800 की बात करें तो हम 15,800 पे देख रहे हैं 49,42,000, सबसे हेवी कॉल राइटर यहाँ पे बैठा है। अगर हम पुट की बात करें तो मात्र 11 लाख। तो मैं यहाँ पे ये क्या देख पा रहा हूँ कि 15,800 को ब्रेक करने में अगेन निफ्टी का हालत खराब हो जाएगा। 15,800 को ब्रेक करने में निफ्टी की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि निफ्टी के पास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। 49 लाख कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हुए हैं। 49 आप राउंड नंबर लेके चले तो 50 लाख कॉल राइटर, इसके मुकाबले पुट हमारा है ही नहीं। सारे पुट लोग भाग गए यहाँ से छोड़ के, ठीक है, राइटर भाग गए, उल्टा वो लॉन्ग कवरिंग करने लगे पुट को। तो ये हिसाब हो गया। तो अब हमारा ये रेजिस्टेंस बन गया, जो कि मैंने पहले ही चार्ट पे लिख दिए हैं आपको। अब हम जरा सा सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। ये तो रेजिस्टेंस मिल गए, अब हम जरा सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। सपोर्ट क्या हालत है, तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे, यानी 15,650 की बात करें तो जो कि हमने पहले ही आपको कहा कि एक सपोर्ट जोन बनेगा। ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, बड़ा सपोर्ट नहीं है, लेकिन सपोर्ट होगा। 12,03,225 हमारा यहाँ पे पुट राइटर है, 12,03,025, ठीक है। सॉरी, मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या मैं गलत तो मैं बता नहीं रहा। सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख, बिल्कुल सही, 12 लाख। 12,03,225 पुट राइटर है। और अगर हम कॉल राइटर की बात करें तो 4,76,000 है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 तिया 12, यानी कि लगभग 3 गुना हमारा सपोर्ट बैठा है। तो सबसे पहला सपोर्ट जोन हमारा 15,650 है, जो कि मैंने चार्ट पे आपको पहले ही लिख दिया है। दूसरा सपोर्ट 15,600 होगा, यहाँ पे ज़्यादा कॉल राइटर होंगे क्योंकि रेशियो ज़्यादा होगा। 30,13,725 हमारा पुट राइटर है और 12 लाख हमारा मात्र कॉल राइटर है, जिसमें कि उसमें भी 9 लाख लगभग, सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, हाँ 9 लाख कॉल राइटर जो है फ्राइडे को ऐड हुआ है। इधर पुट राइटर जो हुआ ऐड हुआ है वो 14,57,850 फ्राइडे को ऐड हुआ है। ऐड इधर 9 लाख हुआ, इधर 14 लाख, काफ़ी हेवी है। तो हमारा अगला सपोर्ट जो होगा 15,600 के आसपास में होगा। 15,550 की बात करें तो 15,550 पे जो है 10,14,150, 10,14,150 पुट राइटर है, जिसमें कि 7 सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, देखिए 7,38,000, 7,03,800 पुट राइटर सेम डे यानी फ्राइडे को ऐड हुआ है। इधर कॉल राइटर की बात करें तो मात्र 2,92,950, इसमें 2,78,000 फ्राइडे को ऐड हुआ है। इधर मात्र 2,92,000, 3 लाख पकड़ के चलते, इधर है 7 लाख, 10 लाख, तो 3 तिया 9, तो लगभग 3 गुना। तो हमारा यहाँ पे 15,550 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के नियर में आ रहा है ना। तो अब ये एक जोन पकड़ लिया। और सबसे बड़ा सपोर्ट अगर बात करें तो वो है 15,500 का। ये सबसे बड़ा सपोर्ट नियर में, क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 26,19,000 पुट राइटर बैठा हुआ है। और इधर हम देख रहे हैं तो मात्र 3,45,000, ठीक है, और इधर 26 लाख, ये ज़्यादा। तो लगभग 9 या 27,
9 गुना ज़्यादा है, तो 15,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। हालांकि यहाँ तक आना नहीं चाहिए, आएगा तो अपॉर्चुनिटी होगा हमारे लिए अच्छा बाइंग का। तो ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो निकल गया इसके हिसाब से। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही चार्ट पे लिख दिया, क्योंकि हमें चार्ट बता रहा है वही प्राइस, हमें सब कुछ बता रहा है वही प्राइस, तो हम उसी प्राइस को पकड़ के चलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने वो सारे प्राइस आपके सामने नोट कर दिए। 650, 600, 550 सपोर्ट, 500 बड़ा सपोर्ट हो जाएगा, और उसके बाद 700, 750, 800 रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन दैट मीन्स जिस जगह पे क्लोजिंग अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो उसको कहते हैं नॉर्मल कंडीशन। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ तो हम कहाँ पे बाय करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम बाय करने की साइड में अगर करते हैं, अगर मार्केट 15,700 को ब्रीच करता है तब हम बाय करेंगे। कहाँ बाय करेंगे? 15,700 के ऊपर हम बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि 15,700 पर एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस ब्रीच हो रहा है, तो ये सारे कॉल राइटर ट्रैप हो सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो वापस हम 15,700 पर आते हैं और ये आ गया 15,700 पर। तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर जब निकलेगा तो पहला हमारा बाय जोन बनेगा, क्योंकि यहाँ हमारा 47,65,725 कॉल राइटर है। अगर हम पुट राइटर 34,32,000 है, तो यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट टूट जाए, ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा। ये क्या है? ये रेजिस्टेंस जोन है। ये रेजिस्टेंस पहला था, ये टूट जाएगा। तो ये जो 34,15,650 जो एड हुआ है फ्राइडे को, ये ट्रैप हो सकता है। ये क्या होगा? ये कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे, उस दिन शॉर्ट कवरिंग में जाना पड़ जाएगा, इनको मजबूरी हो जाएगा। तो ये खींच के लेके जा सकता है शॉर्ट कवरिंग इसको ऊपर की साइड में, और ऊपर की साइड में फिर वो कहाँ पे लेके जाएगा हम इसको समझ लेते हैं। और इसको ऊपर की साइड में, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, वापस डेटा लाता हूँ। बिल्कुल, तो हम बाय करेंगे 15,700 के ऊपर। पहला कंडीशन नॉर्मल साइड में टारगेट होगा 15,750 का जब ये शॉर्ट कवरिंग होगा। तो यहाँ पर जो ये दूसरा टारगेट है वो हमारा 15,750 का, वो फर्स्ट टारगेट बन जाएगा, दूसरा जो रेजिस्टेंस जोन है। और सेकेंड टारगेट हमारा 15,800 का हो जाएगा। अब ये 15,800 चूँकि हमारा बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, 15,800 एक तो राउंड नंबर का साइकोलॉजिकल लेवल है। दूसरा, अगर हम डेटा चार्ट बताएं, ये देखिए मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैं ऑप्शन की बात करूँगा। 15,700 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, टारगेट 15,750 पहला, दूसरा 15,800 का होगा, ये होगा हमारा टारगेट। और इस कंडीशन में आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा। क्या करेंगे? कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। कौन सा कॉल ऑप्शन? 15,800 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 15,750 का भी कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा, कॉल ऑप्शन भी आपको ऊपर जाकर प्रॉफिट देगा। तो 15,800 जो है ना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको डेटा पे जाके फिर से देखते हैं। 15,800 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो चलिए मैं फिर से वापस डेटा आपके सामने लगाता हूँ। 15,800 के पास में ये हमारा रेजिस्टेंस है। मैं उसके ऊपर फिलहाल नहीं देख पा रहा हूँ, हालांकि जाने के तो 15,850 पे भी चला जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉल राइटर के रेशियो प्राइस देखें तो 49,42,725 इसी 15,800 पे बैठा है। और इसमें हमारा पुट का देखें तो 11,75,000 ही केवल इधर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी जो है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक पहुँच सकता है और यहाँ से फिर एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनाया जा सकता है जो कि वापस सेल साइड आपको जाने के लिए प्रेरित करेगा। कहने का मतलब है कि जब आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे 15,800 पर और ये कॉल ऑप्शन 15,800 से 750 कोई भी स्ट्राइक प्राइस का लेंगे तो चलेगा। तो जब ये 15,800 के आसपास पहुंच जाएगा तो जो सेल माइंडसेट का बंदा है, जो सेल करना चाहते हैं, वो इसी लेवल से 15,800 के आसपास से सेल कर सकते हैं। तो नीचे का जो टारगेट खुलेगा वो 15,750 पहला, और दूसरा वापस उसी जगह पे लाएगा 15,700, और तीसरा हो जाएगा 15,650। तीसरा टारगेट 15,650 का इंडेक्स में। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, 15,800 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 15,750 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। यहाँ इसको कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड स्ट्रेटेजी। कॉन्ट्रा ट्रेड क्लियर हो गया। तो ये हुआ पहला कंडीशन और ये हो गया सेकेंड कंडीशन। तो मान लेता हूँ थर्ड कंडीशन भी हो सकता है। थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि 15,700 के ऊपर नहीं जाए, है ना, उल्टा हो जाए, ये 15,650 के नीचे चला है तब। तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे 15,650 तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, क्लियर। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उसी के नीचे आ गया तो हम क्या करेंगे, यानी ये सपोर्ट टूट गया। सपोर्ट जब टूट जाता है तो सेल करते हैं ना, तो सेल करेंगे। नीचे का जो टारगेट खुलेगा हमारा 15,600 का पहला टारगेट हो जाएगा, जो कि हमारा सेकेंड सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट 15,500
50 तक का आ सकता है, जो कि हमारा फाइनल यहाँ पे सपोर्ट है। बड़ा सपोर्ट 15,500 है, हालांकि चांसेस नहीं है आने का, होगा अगर 15,500 तो 510 525 तो अच्छी बात है, आ जाए तो और अच्छी बात है। वहाँ पे और कॉन्फिडेंटली बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है जब 500 के आसपास आएगा तब। तो उसकी चर्चा फिलहाल बाद में करेंगे। तो यहाँ पे आप सेल कर लिया और इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। क्या पुट ऑप्शन को, किस पुट ऑप्शन को बाय करेंगे? तो 15,650 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 15,600 का भी पुट ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये कंडीशन, तीसरा कंडीशन मैंने आपको नॉर्मल साइड में बताया। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाएगा दोस्तों तो चेंज हो जाएगा माहौल। और अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हम लोगों को गैप अप कंडीशन में, कि गैप अप यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। गैप अप कहाँ हो सकता है? मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है तो किस लेवल पे खुल सकता है? क्योंकि मार्केट में बाउंस आने के चांस बन रहे हैं, पीसीआर वैल्यू 0.6 के आसपास में आ रहा है। तो मैं अगर गैप अप की बात करूँ तो ऊपर जो हमारा रजिस्टेंस था वो 15,800 वाला, याद आया 15,800 वाला, वो एक रजिस्टेंस जोन है फाइनली। और हम देख रहे हैं कि हमारा हाई 15,750 भी टच नहीं कर पा रहा है। 15,800 ये वाला हमारा प्राइस आ रहा है यहाँ पे। तो एक रजिस्टेंस 15,800 के आसपास में और एक रेजिस्टेंस 15,750 के पास में। आप इस कैंडल का हाई देखिए तो 15,738 आ रहा है, इस कैंडल का हाई देखिए तो 15,730 आ रहा है, इस कैंडल का हाई देखिए तो 15,755 आ रहा है। तो कुल मिला के 15,750 और 800 ये दो जोन है जहां पे ये ओपन हो सकता है। 750 को कंसीडर नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्लोजिंग ही 690 के आसपास में है। तो 50-60 पॉइंट अगर ऊपर ओपन होगा तो ये ऐसे ही 15,750 पे ओपन हो जाएगा। 50-60 पॉइंट का गैप अप होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऐसे ही हो जाता है। तो कम से कम अगर 100 पॉइंट अगर ऊपर नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा। तो हमारे लिए 15,800 पर ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 15,800 पर अगर ओपन होता है तो 8 फर्स्ट कंडीशन को देखते हुए हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, सेल करेंगे। और टारगेट होगा 15,750 नीचे का और दूसरा टारगेट 15,700 का, जो कि उसके क्लोजिंग के आसपास बता सकता है, यहाँ तक आ सकता है। और तीसरा 15,650 भी आपको देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। पुट को बाय करने की 15,750 का स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करेंगे, इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ गैप अप कंडीशन में बाइंग का। लेकिन अगर सेलिंग करना हो तो हम किस जगह पे ये बाय करना है? गैप अप में क्या सेल किया, तो गैप अप में जब इंडेक्स को सेल किया तो ये सेल करते करते कहाँ तक आ गए? 15,650 तक आ गए। तो 650 तो अभी हम लोगों ने डेटा पे देखा था ना कि 650 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। ये तो हम लोगों ने देखा था ना। मैं वापस से चार्ट पे दिखाऊं आपको, यहाँ पे चेन में। तो यहाँ देखिए 15,650 पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, यहाँ पे 4,76,000 कॉल राइटर है और इधर हमारा 12,03,225 है। इधर 3 गुना ज़्यादा सपोर्ट है। तो हम पहला सपोर्ट 15,650 की बात कर रहे हैं। तो अगर हम 15,650 पे सपोज पहुँच गए इस कंडीशन में कि गैप अप ओपन हुआ 15,800, सेल करेंगे 15,750, 700 और 650 के लिए। इस कंडीशन में आप ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो 15,750 का पुट का ऑप्शन बाय करेंगे, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा पुट ऑप्शन। लेकिन अगर ये 650 पे पहुंच जाता है तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट पे पहुंच गया। और जब ये सपोर्ट पे पहुंच गया तो 15,650 पर हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रा ट्रेड कर सकते हैं, बाय का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट रहेगा 15,700, 15,750 और 15,800 तक जाने के चांस बना सकता है। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन यानी कितना का स्ट्राइक प्राइस? तो 15,700 का भी स्ट्राइक प्राइस कर सकते हैं और 15,750 का भी स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं। दोनों का प्रीमियम अलग होगा, मूवमेंट भी अलग मिलेगा। इंडेक्स यहाँ से ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है गैप अप कंडीशन पे दोस्तों मेरा व्यू। अगर ये गैप डाउन हो जाए सपोज, तब हम क्या कर सकते हैं इसमें गैप डाउन में? तो कहाँ गैप डाउन होने के आसार है? तो यहाँ पे हमारे पास जो 15,690 के आसपास की क्लोजिंग है, पहला सपोर्ट हमारा यहाँ पे 15,600 के आसपास में आ रहा है, 15,600 के पास में है ना।
15,600। तो पहला सपोर्ट यहाँ पर और दूसरा सपोर्ट है 15,550 का। तो मेरे ख्याल से अगर मैं 15,550 पकड़ता हूँ तो कोई गलत नहीं पकड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेटा बता रहा है एक बड़ा सपोर्ट बैठा हुआ है 15,550 पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 2,92,950 कॉल राइटर है और यहाँ पुट राइटर में 10,14,000 है। 10 लाख तो कहीं ना कहीं 3 गुना ज़्यादा है हमारा पुट राइटर। तो एक सपोर्ट जोन में हम लोग बैठ गए यहाँ पे आके। क्लियर हो गया? चलिए सपोर्ट जोन पे आ गए। अगर ये गैप डाउन हो गया इस जगह पे तो यहाँ पे सपोर्ट, अब मान लेते ये नहीं हुआ, ये हो गया 15,500 के आसपास में, तब 15,500 के आसपास में 50 पर नहीं होकर 500 पर हो गया, तब यह हो सकता है 15,575 के आसपास। ये तीनों में से कोई भी लेवल के आसपास ओपन होगा हम बाय करेंगे। और नीचे के लेवल पे और आता है तो हम ऐड भी कर सकते हैं बाय साइड में। और ऊपर के टारगेट खुलेंगे 15,600, 15,650 और 15,700 तक का टारगेट आपको मिल सकता है, जो कि क्लोजिंग है हमारे आसपास फ्राइडे को। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। 15,650 का स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करेंगे, इंडेक्स ऊपर चलेगा, ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है गैप अप और गैप डाउन में मेरा व्यू। याद रखिए नीचे के लेवल पे जितना मिले आपको बाय करने की कोशिश, जितना नीचे मिले उतना बाय करने की कोशिश करना चाहिए निफ्टी में, क्योंकि बाउंस होने के तो चांस बन रहे हैं यहाँ पे। अभी देखिए ज़रा इसका हम इंडिकेटर अगर देखें तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि भाई हमारा बैंक निफ्टी में तो ठीक ठाक है, इंडिकेटर सिग्नल बनाया है, पहला वाला एक सिग्नल जनरेट किया है, उस दिन मैंने बताया था। लेकिन निफ्टी अभी भी वो नहीं सिग्नल दे रहा है, निफ्टी अभी भी निगेटिव बता रहा है ना। तो अगर लीडिंग इंडिकेटर के हिसाब से देखें तो ये अभी भी कमज़ोर है, आरएसआई के हिसाब से देखें तो ये कमज़ोर है। लेकिन बस हमें एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा है कि शॉर्ट कवरिंग तेज़ी से आ सकता है, तो ये सारे बाउंस को ब्रेक करके ऊपर की साइड में भाग जाएगा। तो अगर आप इसका 15 मिनट का चार्ट अगर फॉलो करते हैं, 15 मिनट का, तो मैं उसको ज़रा देख लूँ 15 मिनट का, और ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने आ गया। चलिए अब यहाँ आ गया 15 मिनट का चार्ट। ध्यान से देखिए 15 मिनट के चार्ट में ये एक कैंडल बना है, इस कैंडल के शेडो में वो पूरा दिन रहा है ना, 1 घंटा बिताया, थोड़ा सा ऊपर ब्रेकआउट, उसके बाद नीचे, और फिर वही काम लोगों के यहाँ पे प्रीमियम को ध्वस्त कर दिया। पूरा दिन ये प्रीमियम खा गया। तो हम इस प्रीमियम खाने वाले जोन के ऊपर जब तक नहीं निकल जाएं तब तक हम बाय साइड में जाने की कोशिश नहीं कर सकते, जिसका रेंज आ रहा है 15,750 के आसपास का बैंक निफ्टी में। तो ये इसके ऊपर जाएगा तो कंडीशन बाय का बन जाएगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी इंडेक्स पे मेरा अपना पूरा व्यू। पसंद आए तो कमेंट करके फीडबैक देकर मुझे सूचित करें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।